गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, चंद्रा स्वामी, रामपाल, नित्यानंद स्वामी, स्वामी भीमानंद के बाद अब एक और बाबा कटघरे में है। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और इस बाबा का नाम है स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पार्थ सारथी। इन पर भी छात्राओं ने कई संगीन आरोप लगाए हैं और ऐसे आरोप जिसकी हकीकत जानकर एक बार को आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ रही छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के आरोपों पर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप है कि स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पार्थ सारथी ने EWS छात्रवृत्ति के तहत PGDM कोर्स कर रही महिला छात्रों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया और अश्लील व्हाट्सएप SMS संदेश भेजे। इतना ही नहीं, शारीरिक संपर्क बनाने की भी कोशिश की गई। शिकायत PA मुरली, प्रशासक श्रृंगेरी मठ और उसकी संपत्तियों की ओर से 4 अगस्त 2025 को दर्ज कराई गई। 4 अगस्त 2025 को PA मुरली, प्रशासक श्री श्रृंगेरी मठ ने थाने में आरोपों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह भी लिखा गया कि संस्थान की कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारी आरोपों की मांगों को पूरा करने के लिए छात्राओं पर दबाव डालते रहते हैं। इससे छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न झेलना पड़ता है। जांच के दौरान कुल 32 महिला छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17 ने आरोपों पर अपशब्द, अश्लील संदेश और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया। यहां छात्राओं ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कुछ फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर दबाव डालते रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने लंबे समय तक अपनी पहुंच बनाकर छात्रों को डराने और दबाव में डालने का प्रयास किया। इससे पता चलता है कि मामला केवल एक घटना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लंबे समय से जारी था। थाना वसंत कुंज नॉर्थ में कई धाराओं में दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है। घटनास्थल और आरोपी के घर पर छापेमारी भी की गई। साथ ही संस्थान के CCTV फुटेज को देखा गया और इस जांच के दौरान अब तक सभी फरार हैं। इसने SRI SIIM संस्थान से NVR और हार्ड डिस्क बरामद कर फोरेंसिक लैब में भेजी है। धारा 183 BNSS के तहत 16 पीड़ित छात्राओं ने बयान माननीय JMFC पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज किए हैं और जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संस्थान के बेसमेंट में एक वोल्वो कार खड़ी थी और इस पर 39 UN1 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी और इसे कथित आरोपी इस्तेमाल कर रहे थे। कार भी जब्त की गई है और पुलिस ने बताया कि मामला बेहद ही संवेदनशील है और छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी को लेकर प्रयास जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज सबूतों में छात्राओं के बयान, CCTV फुटेज, NVR और हार्ड डिस्क से जुटाए गए फोरेंसिक सबूत शामिल है। ये सभी साक्ष्य जांच और कानूनी कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएंगे। जांच अधिकारी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत पकड़कर सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई पूरी हो सके और इस मामले में कोई भी कानूनी ढील ना दी जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में छात्राओं के साथ ये अश्लील हरकत की गई है और ये आरोप लगा है फिर से एक ऐसे बाबा पर जिस पर लोग विश्वास करते थे। फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय है। छात्राओं ने अपने बयान को दर्ज करा दिया है। कई व्हाट्सएप और SMS पुलिस के हाथ लगे हैं। छात्राओं की तरफ से सबूत दिए गए हैं और CCTV फुटेज में भी बहुत कुछ सामने आया है और यही वजह है कि इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल सभी फरार आरोपियों की
गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज कर दी गई है और इस मामले में पुलिस जल्द ही एक्शन लिए जाने की बात भी कह रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।